हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजा क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्विज टेबल। रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्विज टेबल, जो कि एक इसका एक अलग वैल्यू ही है रीजनिंग में। इसका सेक्शन जो है आपको विभिन्न आकृतियों को अंकों में सजाया हुआ मिलेगा, जो कि किसी विशेष के रूप में बचे होंगे। आपको इस संबंध में ज्ञात करना है और उसी आकृति पर जितने भी उपस्थित है उसमें जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह, वो प्रश्न चिन्ह के हिसाब से उसी के स्थान पर और बाकी सब जितने भी नंबर दे रहेगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मार्क पर जगह पर उसको बैठाना है। सटीक क्या अंक होगा उसी को बैठाना है। इसी को बोलते हैं क्विज टेबल। ठीक है, तो इसके दो तीन कुछ जैसे बेसिक रूल होता है, अगर हम वो जान लें तो बहुत ही आसानी से ये सब हमको बन जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि अगर ऐसा चित्र दिया रहेगा और अगर कॉलम में से घर रहेगा और कुछ अंक दिया रहेगा और कहीं बीच में या लास्ट में या फर्स्ट में ऐसे आपको जगह खाली रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हमको उस जगह क्या बैठाना है। तो सबसे पहले हमको दो तीन चीज़ बेसिक में जानना होगा। बेसिक क्या है? सबसे पहले जानते हैं हम लोग शुरू में बचपन से ही जानते हैं, एक जोड़ होता है, एक घटाव होता है। ठीक है, दूसरा एक गुना होता है, एक भागा होता है। तीसरा कुछ एक स्क्वायर के रूप में होता है या क्यूब के रूप में होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फंक्शन मिलते हैं, हम ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम क्विज टेबल को बांट ले तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले जानते हैं जोड़ और घटाव के बारे में। तो जोड़ और घटाव क्या है? अगर आपका क्वेश्चन अगर ऐसा हो क्वेश्चन है जिसमें एक दो जितने भी सीरियल नंबर है उसका डिफरेंस ठीक है, उसका डिफरेंस अगर मिनिमम हो, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, ऐसे कुछ आंसर आपको ऐसे कुछ श्रृंखला में दिया रहेगा। तो कितना बढ़ रहा है? यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, ऐसे कुछ सीरियल बाय सीरियल दिया रहेगा। तो अगर श्रृंखला में जो भी अंक दिया होगा उस श्रृंखला में एक दूसरे से रिलेटेड सामने ही हो, एक दूसरे से जो अंतर है वो कम हो, ज़्यादा अंतर नहीं हो। मैंने यहाँ 2 है तो यहाँ 40 नहीं है, 40 है तो यहाँ 150 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस कम होना चाहिए, ये आपसी में डिफरेंस कम होना चाहिए। तब हम समझ जाएंगे कि या तो जोड़ का एक दूसरे से रिलेटेड है या तो माइनस करके एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा क्या है? एक होता है गुना और एक होता है भागा। अगर मान के चलो इससे कुछ ज़्यादा कोई भी अंक दिया हुआ है, मान के चलो 3 है, ठीक है, फिर यहाँ 12 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ जैसे मान के चलो हो गया तुम्हारा 12 दूनी, चलो कुछ रख देते हैं 24 रख दिए। ठीक है, तो अब सोचना है कि यहाँ पर 3 है, फिर 12 उससे डबल हो रहा है 24, मान के चलो यहाँ फिर रह जाता कितना 30 हो जाता या फिर 40 हो जाता। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में नहीं बढ़ रहा है, मैक्सिमम भी नहीं बढ़ रहा है, मिनिमम भी नहीं बढ़ रहा है। डिफरेंस इससे प्लस माइनस से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे यहाँ कितना डिफरेंस है? यहाँ का डिफरेंस है 9, तो यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया 12। तो 9, 10, 11, 12 का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम में है। तो अगर वैसा शब्द रहेगा तो समझ जाना है कि हमको गुना में या तो रिलेटेड है इस दोनों से या तो भागा में कब रहेगा देखना है कि बढ़ते संख्या को कभी कभी कम भी रहेगा, तो उसमें देखना है या तो भागा से हमको रिलेट करना है या तो गुना से रिलेट करना है। गुना से कब? जब बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तीसरा क्या है? तीसरा जैसे बेसिक है, अगर आपको स्क्वायर में दिया होगा या तो क्यूब में दिया होगा, ऐसे बढ़ते रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा अचानक अंकों में वृद्धि हो जाएगा। जैसे मान के चलो अभी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, मान के चलो यहाँ दिया हुआ है 9,
यहाँ 28, यहाँ 65, 126, 217, 344 और 513। अब इसको हमको रिलेट करना है। सबसे पहले देखना है कि इसका डिफरेंस क्या हो सकता है, ये दोनों का। तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ देखना है 28 से 65, इसका भी डिफरेंस ज़्यादा है। 65 से 126, इसका भी ज़्यादा है, फिर बढ़ रहा है। मतलब बहुत कुछ 200, 150, 150, 65 ऐसे कुछ डिफरेंस है। मतलब समझ जाना है कि या तो स्क्वायर से एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो क्यूब से रिलेटेड है, या ऐसे ही बढ़ के भी रिलेटेड हो सकता है। तो इसको अगर हम जान लेंगे तो इससे हमको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ 9 दिया है और यहाँ 28 दिया है। 9 और 28 में क्या क्या समानता हो सकती है, हमको सोचना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले सोचते हैं कि 9 क्या होता है। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर है, सॉरी 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। 28 किसी का स्क्वायर है? 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर 25, नहीं 28 नहीं है। मतलब इससे रिलेटेड अगर स्क्वायर या क्यूब, ये दोनों से ही हो सकता है, क्योंकि इस दोनों में आपसी डिफरेंस, अंकों में डिफरेंस ज़्यादा है। मतलब क्यूब या तो स्क्वायर में ही डिफरेंस मतलब रिलेटेड है। तो अब 9 को अब अगर हम सोचेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो सकता है। मतलब 2 का क्यूब अगर बनाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। अगर हम 8 और 9 को बनाएंगे तो 1 जोड़ना पड़ेगा। चल ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ 2 से आ गए 3, 3 का क्यूब बनाएंगे, 3 का क्यूब तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 1 जोड़ देंगे तो 28 हो गया। चल ठीक है। अगला, अगर हम 4 का फिर क्यूब बनाएंगे, 4 4 16, 16 चौक 64 और 1 जोड़ देंगे तो 65 हो गया। चलो ठीक है। अगला 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, फिर 1 जोड़ देंगे तो 126। फिर 6 का 6 चौक 36, 36 छक 216 और 1 217, ठीक है। फिर अगला 7 का क्यूब, 7 7 49, 49 7 343 प्लस 1 344, सब मैच कर रहा है, ध्यान से सुनना है। अगला फिर 8 का क्यूब अगर जोड़ेंगे, 8 8 64, 64 8 512 प्लस 1 513। अब यहाँ हमको देखना है कि सब कुछ मैच कर गया। 2 3 4 5 6 7 8, फिक्स है, यहाँ 9 होगा, ठीक है। अब 9 का हम यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, सब में क्यूब है तो इसका भी तो क्यूब करना पड़ेगा, सबसे रिलेटेड है तो रिलेटेड इसको भी रखना पड़ेगा। तो 9 9 81 और सब में 1 जोड़ रहा है, देख रहे हैं सब में 1 जोड़ रहा है तो यहाँ भी 1 जोड़ देंगे। 9 9 81, 81 9 729 और 1 730, तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान, खाली आसानी से आप जो हम बेसिक बताए हैं उसको अगर आप समझ गए हैं तो जितने भी क्विज टेबल में आपका रीजनिंग सवाल रहेगा सब चुटकियों में बनेगा। जैसे यहाँ ध्यान देते हैं, अगर जैसे यहाँ कॉलम एगो है, यहाँ दो दूसरा कॉलम, इसमें 4 घर है। अब 4 घर में यहाँ 8 3 6 2, 8 3 6 2, मतलब इससे रिलेटेड क्या है कि एक दोनों दूसरों का डिफरेंस जो है वो कम है। मतलब फिक्स है कि ये दोनों में क्यूब का रिश्ता या स्क्वायर का रिश्ता नहीं हो सकता है। चल ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमको क्या बनाना है, तो फिक्स है कि अगर मान के चलो मीडियम में बढ़ रहा है या कुछ ही बढ़ रहा है, जैसे 8 और 3, मतलब कितना डिफरेंस है 5 का, मतलब मीडियम में हो सकता है, तो गुना या भागा हो सकता है। इसका मीडियम में डिफरेंस है तो या तो गुना या तो भागा से एक दूसरे से रिलेटेड हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। मान के चलो कि यहाँ 8 है 3, तो 8 से 3 आएंगे तो 6 से 2 आएंगे, मतलब इधर से कम हो रहा है तो इधर से कम करना है, मतलब भाग तो नहीं रिलेटेड हो सकता है तो गुना हो सकता है। तो अगर 3 का पहाड़ा 8 नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है, मतलब गुना से हमको रिलेटेड करना है। तो 2 का पहाड़ा में 6 तो आ जाए, 2 तिया 6, लेकिन 3 तिया 8, 3 तिया 8 नहीं होगा। अब क्या करना है, हमको समझना है। अगर मान के चलो, ध्यान से देखना, अगर हम 3 को 8 बनाना है तो क्या करेंगे, अगर 8 3 में 1 जोड़ देते हैं,
3 में 1 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8। इसमें 1 जोड़ दिए और उसको डबल कर दिए तो 8 हो गया। अगला वाला भी ऐसे ही मैच करना है, यही रिलेटेड ही मैच करना पड़ेगा अगला वाला ही। तो 2 का पहाड़ा में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 और 1 3, 3 दूनी 6, चलो रिलेटेड ई हो गया। अगला भी होना चाहिए यही सेम, तो 7 और 1 8, 8 दूनी 16 हो सकता है, हो गया। मतलब तीनों किससे रिलेटेड है, यही 1 जोड़ के डबल कर देना है। जब इससे रिलेटेड हो गया तो फिक्स है जो क्वेश्चन मार्क में है वो भी ई तीनों जैसा ही रिलेटेड हो जाएगा। अब अगर मान के चलो कि इसमें 1 जोड़ के हम डबल किए, 1 जोड़ के मतलब अगर हम 3.5 मतलब 3.5 में 1 जोड़ देंगे, 3.5 में 1 जोड़ देंगे तो 4.5, और 4.5 गुना 2 9। समझ में आया। अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं तो आधा है, 1 जोड़ देंगे तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 दूनी 7 हो जाएगा, 9 है, ये गलत है। अब 3.5 है, 1 जोड़ देंगे, सब में 1 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो 3.5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। अब 4.5 गुना 2 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप दोनों में समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइड 3 कॉलम है, 3 घर है, इधर 8 7 28, इधर 3 घर है 11 6 और एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर हमको ध्यान देना है कि सबसे पहले बेसिक तो हम लोग समझ गए कि गुना भागा या तो स्क्वायर या क्यूब में ध्यान देना है। अगर एक साइड कोई 3 है या 4 है या 5 है, इससे कोई रिलेटेड हमको खोजना है, उसी प्रकार उसी से वैसे ही रिलेटेड इसमें भी हमको ढूंढना है। तो ध्यान देना कहीं भी अगर ऐसे 3 4 क्वेश्चन रहेगा तो जो सवाल कम मतलब मिनिमम सवाल अंक है, उसको अगर कोई अंक बड़ा है उससे कोई रिलेटेड हमको खोजना है, ठीक है। ये दोनों सवाल छोटा छोटा है और अगला संख्या बड़ा संख्या है, मतलब गुना से हो सकता है रिलेटेड, क्योंकि क्यूब में अगर स्क्वायर में डालेंगे तो 8 और 7 का क्यूब इससे बड़ा होता है, तो क्यूब तो डेफिनेटली नहीं होगा, स्क्वायर भी डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब स्क्वायर कुछ मैक्सिमम नहीं बढ़ रहा है, मिनिमम भी नहीं बढ़ रहा है, मीडियम में बढ़ रहा है, तो मीडियम में जब बढ़ रहा है तो गुना ही हो सकता है। अब गुना करेंगे मान के चलो तो 8 और 7 कितना होता है, 8 7 56 होता है, 8 7 56। चलो ठीक है, 56 से रिलेटेड कोई है 28 का, तो 56 को 2 से भाग दे देंगे तो 28 हो जाएगा, सही है। यही रिलेटेड अगला में भी हमको पुट करना है, तो इसको गुना किए थे बाहर वाला, तो बाहर वाला भी गुना करेंगे तो 11 6 66 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 आंसर, ठीक है। अगला सवाल बहुत ही उम्दा सवाल है, सबसे अगर हमको अभी क्वेश्चन लगा ये बहुत ही शानदार। जैसे देखते हैं अगर यहाँ पर ऐसा सवाल है तो यहाँ अंक दिया हुआ है और इससे रिलेटेड ये है या इससे रिलेटेड ये हो सकता है, इसको भी यहाँ अंक दिया हुआ है और तीसरा में एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ हमको ढूंढना है कि इससे क्या रिलेटेड हो। अगर कहीं भी ऐसा सवाल रहेगा तो हमको ये 3 सवाल जो है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 20 है, ये तीनों में से कोई आपसी हमको रिलेटेड करना है, वही से हम रिलेटेड अगला देखना है और उसको भी अगला फॉलो मतलब पुट करना है। क्या रिलेटेड हो सकता है, हम सबसे पहले पढ़ चुके थे कि कोई भी अंक का अगला अंक उससे अगला अंक अगर उसका डिफरेंस में अचानक वृद्धि हो रहा है तो हमको हमेशा या तो गुना कम ही, लेकिन स्क्वायर और क्यूब में हमेशा हमको ध्यान देना है। अगर हमको यहाँ अचानक वृद्धि हो रहा है 3 9 90, बहुत ज़्यादा वृद्धि है, मतलब फिक्स है कि स्क्वायर या क्यूब में ही रिलेटेड हो सकता है। देखते हैं क्या होगा। 2 और 4 से हमको 20 भी बना सकते हैं, या 20 4 को 2 बना सकते हैं, या 2 20 से हमको 4 बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, रिलेटेड जो भी है तुमको ढूंढना है। खोजते हैं। अगर मान के चलो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, वहीं 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो 16 और 4 20, मतलब एक चीज़ हमको फॉलो कर रहा है।
वही इसी रिलेटेड से हमको ये वाला हमको ध्यान देना। क्या किए थे, 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, जोड़ना है 81 और 9 90, ये भी फॉलो कर रहा है। तो डेफिनेटली तीसरा वाला यही भी फॉलो करेगा। तो उसी तरह फिर बनाएंगे। तो 3 का स्क्वायर किए थे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 1 50, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर और बेसिक और कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे। हमारी इस मेहनत पर आपका ज़रूर रंग लाया होगा। तो अगर हमारी मेहनत पर अगर कुछ भी बेनिफिट आपको मिला होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।